कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। आरोपी की साइकोलॉजी टेस्ट से लेकर पॉलीग्राफ टेस्ट तक किया जा रहा है। मकसद क्लियर है, डॉक्टर बिटिया के गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेजना। इस बीच इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी बड़ा कदम उठाया। सौरव गांगुली ने सोशल साइट एक्स पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को ब्लैक कर दिया। कल विरोध प्रदर्शन भी करेंगे गांगुली। सब बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को आखिर इंसाफ कब मिलेगा। एक लेडी डॉक्टर जिसके सपनों को कुचल दिया गया, वो अपने सपनों को पंख लगाती, उससे पहले ही दरिंदगी के साथ उसका रेप किया गया, फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उसने दाखिला इस उम्मीद से लिया था कि वो यहाँ से एक नामी डॉक्टर बनकर निकलेगी, उसी कॉलेज में उसके सपने चूर चूर हो गए। सवालों के घेरे में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और उसका पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी है। मुख्य आरोपी संजय राय गिरफ्तार है, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर की मौत की कड़ियां बस इतनी भर नहीं है। इसी की जांच में जुटी सीबीआई अब अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट। कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरोपी संजय राय का सीबीआई ने पहले साइकोलॉजी टेस्ट किया और अब पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए झूठ और सच का पता लगाएगी। कोलकाता की अदालत ने सीबीआई को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मेन आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट का रास्ता क्लियर हो गया है। पॉलीग्राफ टेस्ट को आमतौर पर लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। इस जांच में आरोपी के हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, स्किन कंडक्टिविटी को परखा जाता है और ये पता लगाया जाता है कि आरोपी किसी मामले पर कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। मतलब कि सीबीआई संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट करके ये पता लगाएगी कि संजय ने जो पहले बयान दिए वो सही हैं या नहीं। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या संजय ने अकेले ही लेडी डॉक्टर की हत्या की थी, क्या संजय ने लेडी डॉक्टर के साथ अकेले ही रेप किया था या फिर उसके साथ कुछ और लोग भी थे। सीबीआई के सामने इस केस को सॉल्व करने की कई चुनौतियां हैं, क्योंकि सीबीआई को ये केस काफी देर के बाद मिला। जब कोर्ट ने आदेश दिया तब सीबीआई इस केस की जांच में जुटी। उससे पहले इस केस के सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा। कोलकाता पुलिस पर सवाल उठे। बिग क्वेश्चन तो तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष पर है। डॉक्टर मर्डर में एसएस कनेक्शन तो नहीं। सीबीआई की लिस्ट में टॉप में जो शख्स संदेह के घेरे में है वो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। इस केस में जो सबसे बड़ी लापरवाही की गई या फिर कहें कि सबूतों के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया गया वो ये कि मौकाए वारदात को सुरक्षित नहीं रखा गया। सीबीआई को सेमिनार हॉल में मल्टीपल फुटप्रिंट मिले। जाहिर है ये सबूतों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश है। वारदात के बाद सेमिनार हॉल के पास रिनोवेशन करवा दिया गया था। यही वजह है कि 10 से ज्यादा बार सीबीआई की अलग अलग टीमें अस्पताल का निरीक्षण करने सेमिनार हॉल गई थी, सबूत जुटाने की कोशिश की। सीबीआई ने 2 बार 3D लेजर स्कैनिंग भी की। इसका मकसद नए सिरे से सबूतों को खंगालना है। सीबीआई के रडार में सबसे टॉप लिस्ट में संदीप घोष हैं। यही वजह है कि संदीप घोष से 4 दिन में कई बार पूछताछ की गई है। सवाल यही है कि सीबीआई आखिर संदीप घोष से क्या जानना चाहती है। क्या संदीप घोष और संजय रॉय में कोई कनेक्शन है? सीबीआई के लिए जानना बेहद ही जरूरी है कि आरजीकर अस्पताल ने पहले ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को सुसाइड क्यों बताया था, पुलिस को 2 घंटे तक घटना की जानकारी क्यों नहीं दी गई। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब संदीप घोष नहीं दे पाए। लिहाजा अब सूत्र बता रहे हैं कि संदीप घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। संजय घोष से पूछताछ में कई सुराग मिलने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक वारदात से करीब 1 हफ्ते पहले संदीप घोष ने अपने फोन के कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेज डिलीट कर दिए थे। कई नंबर भी फोन से हटाए गए थे। सीबीआई अब इसी डेटा को फोन से रिकवर कर रही है। संदीप घोष बेहद ताकतवर था। उसका रसूख इतना ज्यादा था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उसकी इजाजत के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन अब वो सीबीआई के रडार पर है। इधर पूरे देश में महिला डॉक्टर की मौत से लोग गुस्से में हैं। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने न्याय की आवाज को बुलंद किया, तो वहीं लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। लोगों का बस एक ही सवाल है कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले।
ये रक्षाबंधन इसीलिए आज थोड़ा जल्दी आया है और इसका शायद रंग भी दो है, एक काला तो एक हमारे लाल पीले। जो काला रंग है वो इसी दुख को दिखा रहा है और वहीं जो हमारे कलरफुल राखी है उससे हम एक उम्मीद रख रहे हैं कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। जो ब्लैक राखी है हमारी, वो ब्लैक रक्षाबंधन कैंपेन को रिप्रेजेंट कर रही है, जहाँ पर हम लोगों से ये बताते हैं कि वी आर इन एक्सट्रीम ग्रीफ, हमें बहुत दुख है कि हम अपनी बहन को बचा नहीं पाए। और ये जो काली राखी है ये एक वादा है कि जो पहले साल में एक बार रक्षाबंधन बनता था, अब हम रोज़ वो रक्षाबंधन मनाएंगे, हम रोज़ अपनी बहनों को सुरक्षा देंगे। सीबीआई ने कोलकाता रेप और मर्डर केस की जिम्मेदारी जब से ली है, लोगों को उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। इस ब्रूटल रेप और हत्या में जितने भी लोग शामिल होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि डिस्ट्रॉय हो चुके सबूतों को कैसे जुटाया जाए, एक एक कड़ियों को जोड़ना, जिससे कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल सके। कोलकाता से रुमान उल्ला खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो कोलकाता केस पर सुप्रीम आदेश क्या है वो जरा एक बार आप समझ लीजिए। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। 10 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया है। टास्क फोर्स में डॉक्टर भी शामिल होंगे। सीबीआई की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मुहैया कराने का आदेश सर्वोच्च अदालत की तरफ से दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार का एक्शन संतोषजनक नहीं है, टिप्पणी सर्वोच्च अदालत की। अस्पताल में तोड़फोड़ को क्यों नहीं रोक पाई राज्य सरकार, ये बड़ा सवाल राज्य सरकार के इकबाल पर खड़ा किया है। राज्य सरकार ने वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाए, सरकार की मंशा पर यहाँ सवाल सर्वोच्च अदालत का। संदीप घोष को लेकर राज्य सरकार से सवाल पूछे हैं। प्रिंसिपल शक के घेरे में था तो फौरन दूसरे कॉलेज में नियुक्त क्यों किया गया। सीआईएसएफ को सौंपी आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा, रेप पीड़िता का नाम सार्वजनिक ना हो ये सुनिश्चित किया जाए, ये तस्दीक भी एक तरीके से सर्वोच्च अदालत की तरफ से दी गई है। अब आपको दिखाते हैं कैसे कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय का रूम पार्टनर मीडिया का कैमरा देखकर भागता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल एएसआई अनूप दत्ता आरोपी का रूम पार्टनर था। इसका नाम अनूप दत्ता है। इसे सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन जब मीडिया के कैमरे से सवाल यहाँ पर पूछे गए मीडिया के द्वारा तो ये किस तरीके से भागने लगा वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें एएसआई अनूप दत्ता की जो मीडिया से बचते हुए सीबीआई के पास पहुंच रहा है, जिसको सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। आरोपी की साइकोलॉजी टेस्ट से लेकर पॉलीग्राफ टेस्ट तक किया जा रहा है। मकसद क्लियर है, डॉक्टर बिटिया के गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेजना। इस बीच इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी बड़ा कदम उठाया। सौरव गांगुली ने सोशल साइट एक्स पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को ब्लैक कर दिया। कल विरोध प्रदर्शन भी करेंगे गांगुली। सब बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को आखिर इंसाफ कब मिलेगा। एक लेडी डॉक्टर जिसके सपनों को कुचल दिया गया, वो अपने सपनों को पंख लगाती, उससे पहले ही दरिंदगी के साथ उसका रेप किया गया, फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उसने दाखिला इस उम्मीद से लिया था कि वो यहाँ से एक नामी डॉक्टर बनकर निकलेगी, उसी कॉलेज में उसके सपने चूर-चूर हो गए। सवालों के घेरे में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और उसका पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी है। मुख्य आरोपी संजय राय गिरफ्तार है, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर की मौत की कड़ियां बस इतनी भर नहीं है। इसी की जांच में जुटी सीबीआई अब अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट। कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरोपी संजय राय का सीबीआई ने पहले साइकोलॉजी टेस्ट किया और अब पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए झूठ और सच का पता लगाएगी। कोलकाता की अदालत ने सीबीआई को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मेन आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट का रास्ता क्लियर हो गया है। पॉलीग्राफ टेस्ट को आमतौर पर लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। इस जांच में आरोपी के हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, स्किन कंडक्टिविटी को परखा जाता है और ये पता लगाया जाता है कि आरोपी किसी मामले पर कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। मतलब कि सीबीआई संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट करके ये पता लगाएगी कि संजय ने जो पहले बयान दिए वो सही हैं या नहीं।
साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या संजय ने अकेले ही लेडी डॉक्टर की हत्या की थी, क्या संजय ने लेडी डॉक्टर के साथ अकेले ही रेप किया था या फिर उसके साथ कुछ और लोग भी थे। सीबीआई के सामने इस केस को सॉल्व करने की कई चुनौतियां हैं, क्योंकि सीबीआई को ये केस काफी देर के बाद मिला। जब कोर्ट ने आदेश दिया तब सीबीआई इस केस की जांच में जुटी। उससे पहले इस केस के सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा। कोलकाता पुलिस पर सवाल उठे। बिग क्वेश्चन तो तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष पर है। डॉक्टर मर्डर में एसएस कनेक्शन तो नहीं। सीबीआई की लिस्ट में टॉप में जो शख्स संदेह के घेरे में है वो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। इस केस में जो सबसे बड़ी लापरवाही की गई या फिर कहें कि सबूतों के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया गया वो ये कि मौकाए वारदात को सुरक्षित नहीं रखा गया। सीबीआई को सेमिनार हॉल में मल्टीपल फुटप्रिंट मिले। जाहिर है ये सबूतों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश है। वारदात के बाद सेमिनार हॉल के पास रिनोवेशन करवा दिया गया था। यही वजह है कि 10 से ज्यादा बार सीबीआई की अलग अलग टीमें अस्पताल का निरीक्षण करने सेमिनार हॉल गई थी, सबूत जुटाने की कोशिश की। सीबीआई ने 2 बार 3D लेजर स्कैनिंग भी की। इसका मकसद नए सिरे से सबूतों को खंगालना है। सीबीआई के रडार में सबसे टॉप लिस्ट में संदीप घोष हैं। यही वजह है कि संदीप घोष से 4 दिन में कई बार पूछताछ की गई है। सवाल यही है कि सीबीआई आखिर संदीप घोष से क्या जानना चाहती है। क्या संदीप घोष और संजय रॉय में कोई कनेक्शन है? सीबीआई के लिए ये जानना बेहद ही जरूरी है कि आरजीकर अस्पताल ने पहले ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को सुसाइड क्यों बताया था, पुलिस को 2 घंटे तक घटना की जानकारी क्यों नहीं दी गई। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब संदीप घोष नहीं दे पाए। लिहाजा अब सूत्र बता रहे हैं कि संदीप घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। संजय घोष से पूछताछ में कई सुराग मिलने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक वारदात से करीब 1 हफ्ते पहले संदीप घोष ने अपने फोन के कॉल रिकॉर्ड्स मैसेज डिलीट कर दिए थे। कई नंबर भी फोन से हटाए गए थे। सीबीआई अब इसी डेटा को फोन से रिकवर कर रही है। संदीप घोष बेहद ताकतवर था। उसका रसूख इतना ज्यादा था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उसकी इजाजत के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन अब वो सीबीआई के रडार पर है। इधर पूरे देश में महिला डॉक्टर की मौत से लोग गुस्से में हैं। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने न्याय की आवाज को बुलंद किया, तो वहीं लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। लोगों का बस एक ही सवाल है कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले। ये रक्षाबंधन इसीलिए आज थोड़ा जल्दी आया है और इसका शायद रंग भी 2 है, एक काला तो एक हमारे लाल पीले। जो काला रंग है वो इसी दुख को दिखा रहा है और वहीं जो हमारे कलरफुल राखी है उससे हम एक उम्मीद रख रहे हैं कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। जो ब्लैक राखी है हमारी वो ब्लैक रक्षाबंधन कैंपेन को रिप्रेजेंट कर रही है, जहाँ पर हम लोगों से ये बताते हैं कि वी आर इन एक्सट्रीम ग्रीफ। हमें बहुत दुख है कि हम अपनी बहन को बचा नहीं पाए। और ये जो काली राखी है ये एक वादा है कि जो पहले साल में एक बार रक्षाबंधन बनता था, अब हम रोज वो रक्षाबंधन मनाएंगे, हम रोज अपनी बहनों को सुरक्षा देंगे। सीबीआई ने कोलकाता रेप और मर्डर केस की जिम्मेदारी जब से ली है, लोगों को उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। इस ब्रूटल रेप और हत्या में जितने भी लोग शामिल होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि डिस्ट्रॉय हो चुके सबूतों को कैसे जुटाया जाए, एक एक कड़ियों को जोड़ना, जिससे कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल सके। कोलकाता से रुमान उल्ला खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो कोलकाता केस पर सुप्रीम आदेश क्या है वो जरा एक बार आप समझ लीजिए। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। 10 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया है। टास्क फोर्स में डॉक्टर भी शामिल होंगे। सीबीआई की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मुहैया कराने का आदेश सर्वोच्च अदालत की तरफ से दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार का एक्शन संतोषजनक नहीं है। टिप्पणी सर्वोच्च अदालत की। अस्पताल में तोड़फोड़ को क्यों नहीं रोक पाई राज्य सरकार, ये बड़ा सवाल राज्य सरकार के इकबाल पर खड़ा किया है। राज्य सरकार ने वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाए, सरकार की मंशा पर यहाँ सवाल सर्वोच्च अदालत का। संदीप घोष को लेकर राज्य सरकार से सवाल पूछे हैं। प्रिंसिपल शक के घेरे में था तो फौरन दूसरे कॉलेज में नियुक्त क्यों किया गया? सीआईएसएफ को सौंपी आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा। रेप पीड़िता का नाम सार्वजनिक ना हो ये सुनिश्चित किया जाए, ये तस्दीक भी एक तरीके से सर्वोच्च अदालत की तरफ से दी गई है। अब आपको दिखाते हैं कैसे कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय का रूम पार्टनर मीडिया का कैमरा देखकर भागता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल एएसआई अनूप दत्ता आरोपी का रूम पार्टनर था। इसका नाम अनूप दत्ता है। इसे सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन जब मीडिया के कैमरे से सवाल यहाँ पर पूछे गए मीडिया के द्वारा तो ये किस तरीके से भागने लगा वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें एएसआई अनूप दत्ता की जो मीडिया से बचते हुए
सीबीआई के पास पहुंच रहा है, जिसको सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।